नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मेरे साथ इस समय ललित यादव हैं। पहले जहां बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था उन्होंने मुंडावर से, लेकिन इस बार कांग्रेस से वो दावा ठोक रहे हैं। और बिल्कुल जब हम ज़मीनी स्तर पर हम लोगों के पास गए तो इनका दावा कहीं हद तक पूरा होता नज़र आ रहा है। कितना आपकी तरफ से दावा लग रहा है? देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा पार्टी इस बात को लेकर के चिंतित है। किसी भी कीमत पे राजस्थान में शासन दोबारा स्थापित होना चाहिए। ग्रास रूट पे जो लोग मजबूत लोग हैं, जिनके लिए जनता के हलक की आवाज़ है, जनता कह रही है, आम जनता चाहती है, जिसको वोट देना चाहती है, सभी 36 कौम और सभी मजहब के लोग जिनको वोट देना चाहते हैं, उन सब के जो आवाज़, जो खलक की आवाज़ निकल रही, उसको कांग्रेस पार्टी प्राथमिकता देगी। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 13 सालों से मुंडावर में छात्र जीवन के बाद में जो छात्र राजनीति से निकल करके आया, तो तब से लेकर के आज तक मैं लगातार ग्राउंड पर काम कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बार पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि लगातार इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे, अकेले व्यक्ति को मैं निकला था लड़ने के लिए। 56,000 लोगों ने मुझे अपना मत देकर मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद जताया, मुझे विश्वास मेरे अंदर जताया। तो मैं उसी बात के साथ साथ लगातार फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे पार्टी अवसर देगी। तो क्या आपको लगता है कि जहां आपने बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, वहां से निकलकर आप कांग्रेस में आप जा रहे हैं, क्या कमी रहेगी बहुजन समाज पार्टी? मैं मूल रूप से पहले से NSUI बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। छात्र जीवन से मैं NSUI से लड़ा, फिर कांग्रेस के जिला महामंत्री रहा। और हमारी टिकट जो है कैंडिडेट्स को, एक्चुअल कैंडिडेट को देने के बजाय अलायंस में टिकट दे दिया। जनता ने मुझे कहा, हज़ारों लोग मेरे घर पे आए जिन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको फैसला लेना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जनमानस की बात मानकर के हम सब लोग कहते हैं कि जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता माई बाप है, भगवान है। उन सब की बात मानकर मैंने चुनाव लड़ा और मुझे परिणाम उन्होंने दिया कि मुझे 56,000 वोट दिए। बहुजन समाज के लोग तो पहले भी बहुत सारे लोग लड़े, लेकिन जनता आज भी मेरे साथ, वो लोग सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो मैंने जनता की बात मान के चुनाव लड़ा। आज मूल रूप से मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ पहले से। कई स्थापित परिवार मुंडावर से टिकट मांग रहे हैं। आप जानते हैं मेजर OP यादव की जो धर्मपत्नी हैं, वो भी यहाँ पर पर्चा उन्होंने भरा है। क्या लगता है कि स्थापित परिवारों को दरकिनार कर सकती है इस बार कांग्रेस? देखो, इस बार कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी ने कहा कि 90 साल का जवान भी जीतेगा तो टिकट देंगे। इस बार कोई भी पैमाना नहीं है, केवल एक ही पैमाना है, जीतने वाला। वो जीत रहे होंगे तो उनको टिकट मिलेगा, मैं जीत रहा हूँ तो मुझे टिकट मिलेगा। ये जनता जिसके लिए कहेगी उसको टिकट देंगे। और जनता ने मेजर साहब को आशीर्वाद दिया। मेजर साहब 3200 वोट से चुनाव जीते थे। लगातार मेजर साहब 25 सालों से मुंडावर चुनाव लड़ते रहे। मेजर साहब एक बार चुनाव जीते थे। अब की बार पार्टी निश्चित रूप से कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगी और नए व्यक्ति को टिकट दे करके और मैदान में उतारना चाहिए। मुंडावर में जो जातीय जो समीकरण है, जाट, यादव, दलित, जो एक समीकरण है, क्या लगता है कि आपकी तरफ किस तरफ कैसे समीकरण बन रहा है? ये जातीय समीकरण उन लोगों के लिए है जो कमेरे नहीं है, जो चुनाव जीतने के बाद और हारने के बाद में जाकर के जयपुर में सोते हैं, दिल्ली में सोते हैं, उनके लिए जातीय समीकरण है। जो लोग 24/7 जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए कोई जातीय समीकरण नहीं है। उसे 36 कौम का लोग वोट डालता है। मुझे पिछली बार ऐसे गांवों ने वोट दिया जहाँ परमानेंट आज तक बीजेपी चुनाव जीतती रही है। विशेष रूप से हमारे राजपूत भाइयों का, ब्राह्मण भाइयों का गांव था, वो मैं गांव में चुनाव जीता हूँ। तो कहाँ जातीय समीकरण है? कोई जातीय समीकरण नहीं। काम करने वाले के लिए कोई जातीय समीकरण नहीं, निठल्ले आदमी के लिए सारे जातीय समीकरण होते हैं। सरकार ने बहुत से जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी आखिरी समय में बहुत ज़्यादा लागू करी। क्या उन योजनाओं का जनता को फ़ायदा मिला है या उस फायदे के बिहार पर सरकार रिपीट करेगी? पहले दिन से राजस्थान में सरकार बनी, उस दिन से लेकर के राजस्थान की सरकार गरीब को गणेश मानकर काम कर रही थी, गरीब के हित में काम कर रही थी, गरीब गांव के लोगों के हित में काम कर रही थी, बेरोजगार के हित में काम कर रही थी, किसान के हित में काम कर रही थी। उन्हीं बातों को सोच करके इतनी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेकर के आए। उसी का परिणाम है कि आज चुनाव महज 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है और पब्लिक के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी चुनाव से पहले होती, आज कोई नहीं कहता। आज जनता ये बात कह रही है, गाँव के लोग कह रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी कहते हैं
कि सरकार इस बार रिपीट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में सरकार के खिलाफ और इन 5 सालों के काम के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बार बार मोदी जी आ रहे हैं, बार बार में अमित शाह जी आ रहे हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, राजस्थान में टेम्पो खड़ा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं, सांप्रदायिक ताकतों के हिसाब से लोगों को भड़काना चाहते हैं, जातियों में धर्म में बांटना चाहते हैं, गाय के नाम पर वोट ठगना चाहते हैं, मंदिर के नाम पर ठगना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर ठगना चाहते हैं, मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर ठगना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का शासन राजस्थान में दोबारा बनेगा और यहाँ से शासन दोबारा बनने के बाद वो 24 के चुनाव में देश के अंदर वापस से कांग्रेस का राज स्थापित होगा, जिससे इन 8-9 सालों के अंदर जितना झूठ बोल करके, जितना आपस में भाई से भाई को लड़वा करके, सांप्रदायिक दंगे करवा करके भारतीय जनता पार्टी ने वोट ठगने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि समय आ गया है। अब जनता जाग चुकी है। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले आदमी, किसान को आय दुगनी करने वाले आदमी आज कुछ भी नहीं कर पाए और केवल भाषण देने तक सीमित रहे। निश्चित रूप से आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आएगी। राजस्थान से शुरुआत होगी, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे और आगे जीतते ही चले जाएंगे। डबल इंजन की सरकार उनकी फेल हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित यादव, उनको शुभकामनाएं। मुंडावर से कांग्रेस के लिए वो दावा ठोक रहे हैं। संघर्ष कठिन है, लेकिन पहले उनका पूर्व में 56,000 वोट इन्हें मिला है। उसी कॉन्फिडेंस से कांग्रेस में वो उन्होंने दावा ठोका है। ये तमाम इनके समर्थक है, उनके साथ हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि चुनावी लोकतंत्र में कौन जीतता कौन हारता। लेकिन जो भी नेता जीते वो जनता के लिए काम करे। इसी मुद्दे के साथ हम चाहते हैं कि सवाल भी नेताओं से पूछते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।